स्वागत है आप सभी का आपके हमारे इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अखलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत ये पद्य है, मतलब लिया गया ये पद्य है। इस पद्य में हम समाज की तुलसी युगीन समाज की उस दुर्दशा के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा। आइए समझते हैं और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपका और हमारा साथ बना रहे, इसलिए जिन्होंने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सर मैं आप मानेंगे नहीं, रात की करीबन 5 बज रही होगी, सुबह पहले प्रातः काल, तो 5 बजे मैं आप लोगों के लिए क्लास शूट कर रहा हूं, तो आप इतना सा तो कर ही सकते हैं। ठीक है सर, चलो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली लाइन आपको याद रखनी है कि अपने युग की, ये याद रखना है कि अपने युग की गरीबी तथा भूखमरी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि, तो ये दूसरा पद्य है, ये ध्यान रखिएगा आप। कौन सा पद्य है? दूसरा वाला। कुछ काम के कारण मैं इतने दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, तो यहां आप याद रखेंगे कि अपने युग की, ऐसे याद रख लेना आप, अपने युग की गरीबी व भूखमरी, अपने युग की गरीबी व भूखमरी का, अपने युग की गरीबी व भूखमरी का वर्णन करते हुए, ऐसे इसमें याद रखना है, मतलब पहली लाइन वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि ये आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। तो अपने युग की गरीबी व भूखमरी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान, सोच बस कहे एक न सो, कहाँ जाई का करी, वेद हो पुराण कही लोक हो बिलोकियत, साकरे सब पे राम राव रे कृपा करी, दारिद्र दशानन दबाई दुनि दीन, बंधु दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। सुनेगा, खेती न किसान को, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से। तो अपने युग की गरीबी व भूखमरी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि खेती न किसान को, किसानों को खेती करने के साधन प्राप्त नहीं है, तो यहीं से लिखेंगे आप, किसानों को, ध्यान से समझिएगा, किसानों को खेती करने के, किसानों को खेती करने के साधन प्राप्त नहीं है, किसानों को खेती करने के साधन प्राप्त नहीं है। खेती न किसान को, किसानों को खेती करने के साधन प्राप्त नहीं है, ये आ जाएगा मैटर आपका नंबर 2 पर। इसके बाद आगे लिखा रहा है, भिखारी को न भीख बलि, है ना। फिर आपके लिखा रहा है कि भिखारी को न भीख बलि, है ना। तो यहां आ जाएगा भिखारी को न भीख बलि में आप लिखेंगे कि भिखारी को भीख, तो यहां से लिखे भिखारी को भीख व दान नहीं मिलता, तो यहां लिखेंगे भिखारी को भीख व दान, बलि न दान, तो भीख व दान नहीं मिलता, भिखारी को भीख व दान नहीं मिलता है। भिखारी को न तो भीख मिलती है न दान मिलता है, तो भिखारी को भीख व दान नहीं मिलता, ये मैटर आपका आ जाएगा नंबर 3 पर। ठीक है, भिखारी को भीख व दान नहीं मिलता। आगे बढ़ेंगे, बनिक को बनिज, बनिक को बनिज, ठीक है, तो व्यापारी, बनी कहने होता है व्यापारी, को बनिज, तो व्यापारी का व्यापार ठीक तरह नहीं चल रहा है, इसको लिख लेंगे आप नंबर 4 पर। व्यापारी का व्यापार, यहां लिख दो, व्यापारी का व्यापार, व्यापारी का व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, व्यापारी का व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा है, व्यापारी का जो व्यापार है वह ठीक तरह से नहीं चल रहा है। न चाकर को चाकरी, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी नहीं मिलती, इसको लिखेंगे आप नंबर 5 पर
कि नौकरी पेशा लोगों को नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी नहीं मिलती। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन आजीविका के अभाव में लोग, तो यहां से लिखेंगे नंबर 6 पर, आजीविका के अभाव में लोग, आजीविका के अभाव में लोग, आजीविका के अभाव में लोग सिद्धमान सोच बस चिंता के कारण दुखी है। तो यहां लिखेंगे आप 7 नंबर पर, चिंता के कारण दुखी है, चिंता के कारण दुखी है। ठीक है, तो आजीविका के अभाव में लोग चिंता के कारण दुखी है। कहे एक एकन सु, लोग कहे एक एकन सु, तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं। कहे एक एकन सु, लोग एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, लोग एक दूसरे से पूछते हैं। कहाँ जाई का करी, ऐसी दशा में कहाँ जाए और क्या करे। तो ऐसी दशा में, ऐसी दशा में कहाँ जाए, ऐसी दशा में कहाँ जाए, कहाँ जाए और क्या करें, ऐसी दशा में कहाँ जाए और क्या करे, ये आ जाएगा आपका नंबर 9 पर। लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि ऐसी दशा में कहाँ जाए और क्या करे। वेदहु पुराण कही लोक ही बिलोकियत, लोक ही बिलोकियत। वेदहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में बताया गया है, तो इसको ले लेंगे आप नंबर 10 पर। वेदों व पुराणों में बताया गया है, वेदों और पुराणों में बताया गया है कि, नहीं बताया गया है, बस इतना लिख देना आप, तो बताया गया है। लोकहु बिलोकियत, संसार में भी दिखाई देता है। लोकहु यानी संसार में भी, लोकहु लोक यानी संसार में भी, बिलोकत यानी दिखाई देता है। तो संसार में भी दिखाई देता है, संसार में भी दिखाई देता है कि, दिखाई देता है कि हे राम, तो इसको ले लेंगे आप 12 नंबर पर, हे राम, इसको ले लेंगे आप 12 नंबर पर। हे राम साकरे संकट के समय, इसको ले लेंगे आप 13 नंबर पर। हे राम संकट के समय, रावरे ने आप ही, रावरे ने आप ही, इसको ले लेंगे आप 14 नंबर पर। तो हे राम संकट के समय आप ही सबे पे, सभी पर, सभी पर, इसको ले लेंगे आप नंबर 15 पर। सभी पर कृपा करी दया करते हैं, सभी पर दया करते हैं, आप ही सभी पर क्या करते हैं, दया करते हैं। तो हे राम संकट के समय आप ही सभी पर दया करते हैं। दारिद्र दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दारिद्र दशानन, इसको समझना थोड़ा सा। दारिद्र दशानन, भाई साहब दारिद्र न होता है गरीबी, और दशानन ने रावण ने। तो यहां से लेंगे सबसे पहले कि हे दीन बंधु, कितना सुंदर वर्णन है यार, हे दीन बंधु। मैं कह रहा हूं ना कि अगर वास्तव में आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि हे दीन बंधु। दारिद्र दशानन, गरीबी के रावण ने, हे दीन बंधु, गरीबी के रावण ने, गरीबी के रावण ने, हे दीन बंधु गरीबी के रावण ने दबाई दूनी, दबाई दूनी, इस दुनिया को दबा रखा है, इस दुनिया को क्या कर रखा है, दबा रखा है, इस दुनिया को दबा रखा है। तो हे दीन बंधु गरीबी के रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है। दूरित दहन, अरे दूरित दहन देखी तुलसी आहा करी, तुलसी हाहा करी। तो दूरित दहन, पापों की आग जलती, बहुत सुंदर वर्णन है सर। पापों की आग, दूरित दहन, पापों की आग जलती, देखिए न देख कर, पापों की आग जलती देख कर तुलसी हाहा करी। तुलसी के मुंह से हाय हाय निकल रही है, तुलसी के मुंह से क्या निकल रही है, हाय हाय निकल रही है।
तुलसी के मुंह से हाय हाय निकल रही है। तुलसीदास के मुंह से क्या निकल रही है? हाय हाय निकल रही है। तो यहाँ आपको आ जाएगा भाई 19-20 नंबर पर कि पापों की आग जलती देखकर, इसको ले लेंगे 21 नंबर पर, तुलसी के मुंह से हाय हाय निकल रही है। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूं, उसके बाद विशेष लिखा दूंगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि पद्यांश कहां से लिया गया है, कवितावली से। ठीक है, ठीक है, तो उत्तरकांड वाला सिस्टम है ना, कवितावली से लिया गया है। चलो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा आपको फिर समझा देता हूँ कि खेती न किसान को। तो अपने युग की गरीबी और भूखमरी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि खेती न किसान को, किसानों को खेती करने के साधन प्राप्त नहीं है। भिखारी को न भीख बली, भिखारी को भीख व दान नहीं मिलता। बनिक को बनिज, व्यापारी का व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा है। चाकर को चाकरी न, नौकर पेशा लोगों को नौकरी नहीं मिलती। जीविका विहीन लोग, आजीविका के अभाव में लोग, सिद्ध मानसोच बच चिंता के कारण दुखी हैं। कहे एक कंसु लोग एक दूसरे से पूछते हैं, कहाँ जाई का करी, ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं, ऐसी दशा में कहाँ जाए और क्या करें। वेदहु पुराण कही, वेदों व पुराणों में बताया गया है। लोकहु बिलोकियत, संसार में भी दिखाई देता है। राम, हे राम, साकरे संकट के समय रावरे ने आप ही सबे पे ने सभी पर कृपा करिए ने दया करते हैं। हे दीन बंधु, दारिद्र दशानन गरीबी के रावण ने दबाई दुनिया को दबा रखा है। दुरित दहन पापों की आग जलती देखिए न देख कर तुलसी हा करी, तुलसी के मुंह से हाय हाय निकल रही है। तुलसीदास के मुंह से क्या निकल रही है? हाय हाय निकल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले यदि बात करें सर, तो ये तुलसीदास द्वारा रचित, यहीं से समझिएगा, तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, कवितावली से लिया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित कहां से लिया गया है? कवितावली से। और ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा पद्य है। पहली लाइन यदि आप विशेष पर चर्चा करेंगे, पहली लाइन पर यदि आप चर्चा करेंगे तो आपको तो वैसे भी पता होना चाहिए कि क्या आएगा। मतलब देखो, तुलसी युगीन समाज में भूखमरी की भीषण समस्या है ना, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे तुलसी युगीन समाज का वर्णन है। तुलसी युगीन समाज की दशा का वर्णन है। तुलसी युगीन समाज की दशा का वर्णन है। तुलसी युगीन समाज की दशा का क्या है? वर्णन। यदि हम बात करें भाषा की, सर भाषा की बात करें तो सीधा सट आ जाएगा कि हम लिखेंगे कि सरल भावानुकूल ब्रज भाषा का प्रयोग है। सरल भावानुकूल, भावों के अनुकूल ब्रज भाषा का प्रयोग है। ब्रज भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। अगर हम सर आगे बात करें तो यहां कवित छंद है। ठीक है सर, कौन सा छंद है? कवित 16-15 पर यति हो रही थी, कवित छंद है। बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है ना, अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। और बात करें तो ये एक बात ध्यान से सुनिएगा, कहाँ जाई का करी, प्रश्न अलंकार कहाँ जाई, एक शब्द आया था इसमें, कहाँ जाई का करी आया था ना, इसमें प्रश्न अलंकार का प्रयोग भी आपको दिखाई देगा, प्रश्न अलंकार। तो ठीक है सर, मैंने मेरी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप लोग कम समय में अगर ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इससे बेटर कोई कोई कक्षा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कम समय में जो चीजें हम बोर्ड पे भी नहीं दे पा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मैटर मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया है, आपको दे दिया है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे ज्यादा तो और हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि टीचर इससे ज्यादा कुछ कहता भी नहीं है। ठीक है सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।